ठीक है, बोलो बना आपसे? अरे बनना भी चाहिए, बजाज थोड़ा देर पहले तो बता ही दी थी इसको। तो यहां पर आप शुरुआत करते हैं कि लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल, लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल आर अरेंज्ड, लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल आर अरेंज्ड। आप लेटर गिन लो, ठीक है, ए एक बार, आर एक बार, टी एक बार, आई एक बार, सी एक बार, एल एक बार, ई एक बार। क्या है? ठीक है, सब बताओ। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? टोटल कितना लेटर? 7। कोई रिपीटेशन नहीं है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फैक्टोरियल 7। इवेंट चाहते क्या है कि तुम्हारे पास वर्ड में उसको लिख दो, वर्ड में कि भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, भावल इवन पोजीशन पर आए, इवन पोजीशंस। तेरे पास 7 लेटर, जैसे 1 2 3 4, ठीक, बस ये तुम्हारे पास है। देखो ऐसा लिखो, नीचे भी लिख सकते हैं। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 और 7। भावल्स इवन पोजीशन पर, इवन पोजीशन मतलब यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। बताओ कितने जगह है भावल्स के लिए? तो भावल्स के लिए 3 जगह है, और भावल्स है कितना मेरे पास? तो भावल्स भी 3। अब बोलो नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा? सो 3 में 3 को बढ़ाने का तरीका 3p3, लेकिन बाकी को छोड़ना नहीं है, बाकी को बैलेंस करना है। इंटू 4p4, 4 खाली जगह पर 4 कॉन्सोनेंट को बढ़ाने का तरीका 4p4। कोई रिपीटेशन नहीं, कहीं कोई डिवाइड नहीं होगा ना। एनी बाई एनएस, ठीक, बस अब एनी बाई एनएस का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। 3p3 इंटू 4p4 और डिवाइड बाई, ठीक है, 3p3 4p4 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था जी? फैक्टोरियल 7। बोलो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा? इसको बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देर आर अडेगा 5 मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है, 4 फिजिक्स बुक्स, 4 फिजिक्स बुक्स एंड 3 इंजीनियरिंग बुक्स। किताब कोई क्वेश्चन है ना? अड़ेगा कहीं पर 5 मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स, 3 इंजीनियरिंग बुक्स है। इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज्ड, ठीक, बस इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, कितना तरीका से, इन हाउ मेनी वेज दे आर अरेंज्ड, आर अरेंज। देखिए क्या क्वेश्चन है कि देर आर 5 मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स एंड 3 इंजीनियरिंग बुक्स। कहीं पर 5 मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स और 3 इंजीनियरिंग बुक्स है। इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए। इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए, सो दैट, ताकि। इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 5 मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स, 3 इंजीनियरिंग बुक्स। इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए, सो दैट बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। सॉरी, इन हाउ मेनी वे, ऐसा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन में जाना था, फिर से बोलेगा इतना बुक्स, ठीक है, इफ दे आर अरेंज, इफ दे आर अरेंज इन ए रो, इफ दे आर अरेंज्ड इन ए रो, इन ए रो, एक रो में, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, सब्जेक्ट आर टुगेदर। एक तरह का सारा बुक एक साथ है, मतलब सारा फिजिक्स एक साथ आया, सारा मैथ एक साथ आया और सारा इंजीनियरिंग बुक एक साथ आए, ठीक है, बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। इसको बनाओ, ठीक है, बस इसको बनाओ, 5 मिनट समय लो, बना लो। बात करें, बताओ एक्सपेरिमेंट क्या होगा। बुक्स आर अरेंज्ड, अड़ेगा बुक्स
आर अरेंज, बुक्स को अरेंज किया जा रहा है। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बुक है, 5 4 9 और 3 12, सो फैक्टोरियल 12। नहीं जस्ट फैक्टोरियल 3, कोई आइडेंटिकल बुक्स नहीं है बोला, कॉपीज नहीं है, इसलिए आप फैक्टोरियल 12। इवेंट चाहते क्या है कि बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। मतलब एक तरह का सारा बुक एक साथ आया, मैथमेटिक्स का सारा बुक एक साथ, फिजिक्स का सारा बुक एक साथ, इंग्लिश का सारा बुक बने, ये इंजीनियरिंग का सारा बुक एक साथ, जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप। मैथमेटिक्स का सारा बुक एक साथ, फिजिक्स का सारा बुक एक साथ, इंजीनियरिंग का सारा बुक एक साथ। बताओ तो कितना ग्रुप हो गए, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, थोड़ा कितना 3 ग्रुप्स है, सो फैक्टोरियल 3। बताओ नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, जस्ट फैक्टोरियल 3, जिसको टू उसके फैक्टोरियल 3, उसके बाद ग्रुप के अंदर घुसो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, सो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3। Now probability of events can be found now any by ns, any मालूम, ns मालूम, और अब आप आराम से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, this is any by ns, so final answer is this one। हो जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस में कोई दिक्कत, सो ये इसका रिजल्ट। ठीक है, आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पे आइए कि देखो बढ़िया से, देर आर 3 बॉयज, देर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज्ड, इन हाउ मेनी वेज दे आर अरेंज्ड, उनको कितना तरीका से अरेंज किया जाए, so that अड़ेगा इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए, so that they are alternate। ठीक है, बस सॉरी दे आर इतना इफ दे आर अरेंज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिखा था ना जी, हम कहाँ लिए इतना इतना, दे आर अरेंज्ड इन ए रो, दे आर अरेंज्ड इन ए रो, पंक्ति में उनको सजाया जा रहा है, दे आर अरेंज्ड इन ए रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट दे आर अल्टरनेट, दे आर अल्टरनेट। ठीक है, देखो बहुत बड़ा क्लास हो गया है, इसलिए क्लास को खत्म कर रहा है, इसलिए आप जिस हम बनाते चल जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को शौक है तो खुद से बना के 5 मिनट वीडियो रोक लो और खुद से बना लो। और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अरेंज, बॉयज एंड गर्ल्स आर अरेंज, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, फैक्टोरियल 6 हो गया, कोई रिपीटेशन नहीं था। इवेंट चाहते क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स आर टुगेदर, गर्ल्स आर टुगेदर, बॉयज और गर्ल्स टुगेदर, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, अल्टरनेट आ जाए, तो यही कंडीशंस, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, या फिर गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉय, ये 2 सिचुएशन संभव है। ठीक, बस तो बता इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू दिस इज 3p3 इंटू 3p3, और ये हो जाएगा 3p3 इंटू 3p3, और अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आसानी से निकाल सकते हैं। क्या यहां तक बात ठीक है? लीजिए आज का टॉपिक इतना ही पर लास्ट, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो पर से कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सारा तो नहीं लेकिन जितना पता है उतना से आपका 12th कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।